नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार करियर टीवी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुपर सेट जो है हमारे चल रहे हैं, तो जीएस का जो सुपर सेट है आज से सुपर सेट चलने वाले हैं। तो आज के सुपर सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? 13वीं और 14वीं शताब्दी जो है उस समय पंजाब में किस जनजाति का प्रभुत्व था? तो किस जनजाति का प्रभुत्व था? क्या होगा? किस जाति का प्रभुत्व था? 13वीं और 14वीं शताब्दी में खोरर जनजाति का प्रभुत्व था। किसका प्रभुत्व था? खोरर जनजाति का प्रभुत्व था। और खोरर जनजाति ने क्या किया? खोरर जनजाति ने क्या किया था? खोरर जनजाति ने क्या किया था? 1206 में मोहम्मद गौरी गौरी के खिलाफ विद्रोह किया था। मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह किया। और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया? इसको खत्म कर दिया। जब गौरी ने इस विद्रोह को खत्म कर दिया था तो खोरर जनजाति के लोगों ने गौरी की हत्या कर दी। क्या की थी? गौरी की हत्या कर दी थी। किसने की थी? खोरर जनजाति के लोगों ने की थी। अब बात आती है यहाँ पे गक्खर क्या है? गक्खर एक क्या है? गक्खर जो समुदाय है यह क्या है? यह समुदाय क्या है? यह है पाकिस्तानी पंजाब में बसने वाला एक पंजाबी समुदाय। पाकिस्तानी पंजाबी में पाकिस्तानी पाकिस्तानी पंजाब में पाकिस्तानी पंजाब में बसने वाला पाकिस्तानी पंजाब में बसने वाला एक समुदाय। और यह कैसा समुदाय है? यह जो समुदाय है गक्खर, यह कैसा समुदाय है? यह एक प्राचीन समुदाय है। कैसा समुदाय? यह एक प्राचीन समुदाय भी है। यह एक प्राचीन समुदाय है। यहाँ पे 13वीं और 14वीं शताब्दी में पंजाब में किस जनजाति का प्रभुत्व था? तो किसका था? गोखर जनजाति का प्रभुत्व था। और गोखर जनजातियों ने 1206 में, कब? 1206 में मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह किया था। उसके बाद जब इस विद्रोह को गौरी के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है तो क्या होता है? तो खोखर जनजाति के द्वारा गौरी की हत्या कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है कौन? वर्धमान महावीर। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ? बिहार में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो वर्धमान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ? बिहार राज्य में हुआ था। फिर क्या है? अच्छा, जो हमारा जैन धर्म है इसके पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? कौन था? ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव। ये क्या है? जैन धर्म के संस्थापक भी है। क्या है? संस्थापक भी है। जैन धर्म के संस्थापक भी है। कौन है जैन धर्म का संस्थापक? ऋषभदेव हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर 23वें
तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर हुए, कौन हुए थे? तो कौन हुए थे? पार्श्वनाथ हुए थे। कौन? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और अंतिम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? महावीर थे। महावीर थे। इनको क्या माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? महावीर को वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के जो 24वें अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, उनका जन्म कब हुआ था? कहां पर हुआ था? तो बिहार के अंदर हुआ था। यह क्या थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे और इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? तो इनमें से कौन सा एक इकोसिस्टम है? तो कौन सा है? बांध, बगीचा, एक्वेरियम, रेगिस्तान। तो इनमें से इकोसिस्टम कौन सा है? तो निम्नलिखित में से इकोसिस्टम कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा इकोसिस्टम? रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहने वाला है। क्या होगा? रेगिस्तान क्या है? रेगिस्तान एक इकोसिस्टम है। अगला क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां स्थित है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, मैसूर में, आगरा में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। यहां पर कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। और यह क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कैसी मस्जिद है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कैसी मस्जिद है? भारत की, भारत की पहली, भारत की पहली भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद। भारत की पहली मस्जिद मुस्लिम मस्जिद है। कौन सी मस्जिद? कौन सी मस्जिद मुस्लिम मस्जिद है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है, कैसी मस्जिद है? भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद है। कहां पर स्थित है? जो कुव्वत उल मस्जिद है कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? स्थित कहां पर है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है यह कहां पर स्थित है? तो यह कहां पर स्थित है? कुतुब मीनार के परिसर के अंदर। कहां पर? कुतुब मीनार के, कुतुब मीनार के कुतुब मीनार के परिसर के अंदर स्थित है। कुतुब मीनार के परिसर के अंदर स्थित है। क्या स्थित है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर स्थित है? कुतुब मीनार के परिसर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण, निर्माण शुरू किसने करवाया? इसका जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण है, इसको किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने करवाया? पूरा किसने करवाया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। किसने पूरा करवाया?
इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया। शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस मस्जिद का? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ऐबक ने। और पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। अब बात आती है अलाउद्दीन का झोपड़ा। क्या है? अलाउद्दीन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऐबक ने बनवाया था। अलाउद्दीन का झोपड़ा। और अलाई दरवाजा जो है कहां पर स्थित है? अलाई अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है? तो क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का पश्चिमी द्वार है। क्या है? कुव्वत उल कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का पश्चिमी दरवाजा का पश्चिमी दरवाजा है। पश्चिमी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के पश्चिमी दरवाजे को क्या कहते हैं? अलाई दरवाजा भी कहा जाता है। यह कहां पर यह क्या है? भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है यह भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद थी। कहां पर स्थित है? कुतुब मीनार के परिसर के अंदर स्थित है। निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे। पहला भारतीय बल्लेबाज कौन था जिसने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था? तो कौन थे? तो वह थे वीरेंद्र सहवाग। किसने बनाया था? वीरेंद्र सहवाग ने बनाया था। कब? कहां पर बनाया था? पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में। पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में बनाया था। वीरेंद्र सहवाग ने जब पहला अपना 13 टेस्ट क्रिकेट का पहला 13 शतक बनाया था तो कब बनाया था? कहां पर बनाया? पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। और कहां पर? मुल्तान में बनाया था। कुल कितने दोहरे 13 शतक लगाए हैं? तो 2 तिहरे शतक। 2 तिहरे 2 2 तिहरे 2 तिहरे शतक। 2 तिहरे शतक किसने बनाए थे? वीरेंद्र सहवाग ने बनाए थे। पहला कब बनाया? पहला बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में। दूसरा दूसरा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में बनाया था। किसने? वीरेंद्र सहवाग ने। कितने दोहरे शतक बनाए हैं? 2 तिहरे शतक बनाए हैं। वीरेंद्र सहवाग ने बनाए। भारत का दूसरा बल्लेबाज जिसने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया। दूसरा बल्लेबाज भारत का दूसरा 13 शतक बनाने वाला बल्लेबाज। तेरह शतक बनाने वाला कौन है? तो दूसरा भारत का जो कौन सा वह प्लेयर है? भारत का वह कौन सा दूसरा प्लेयर है जिसने टेस्ट क्रिकेट में दूसरा 13 शतक मारकर दूसरा भारतीय बना? तो कौन था? करुण नायर। कौन? करुण नायर। अब बात आती है विश्व में। विश्व का पहला टेस्ट क्रिकेट 13 शतक किसने मारा था? विश्व क्या क्या है? विश्व का
पहला तिहरा शतक किसने मारा था? तो किसने मारा था? विश्व का पहला तिहरा शतक, टेस्ट क्रिकेट में पहला तिहरा शतक किसने मारा था? एंडी संधम ने। कब? 1930 में। विश्व का पहला, विश्व का पहला किसने मारा था? एडी सिंधम, एडी सिंधम ने मारा था। कब? 1930 में मारा था। विश्व का जो पहला टेस्ट क्रिकेट तिहरा शतक मारा गया, किसके द्वारा मारा गया? एडी सिंधम के द्वारा मारा गया। कब? 1930 में। कहां के हैं एडी सिंधम? कहां के हैं? किस देश के खिलाड़ी हैं? कौन? एडी सिंधम किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। कहां के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाफ मारा था? किसके खिलाफ मारा था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मारा था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने पहला तिहरा शतक मारा था। विश्व में पहला तिहरा शतक किसने मारा? एडी सिंधम ने। किस टीम के खिलाफ? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मारा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण अत्यंत नूतन युग के दौरान उल्कापिंड के प्रभाव द्वारा हुआ है? किस झील का निर्माण अत्यंत नूतन उल्कापिंड के द्वारा हुआ है या उल्का प्रभाव के द्वारा हुआ है? तो किस झील का जो निर्माण है वह हुआ है? किसका हुआ है? तो किसका हुआ है? चिलक्का झील उड़ीसा, लोनार झील महाराष्ट्र, लोकटक झील मणिपुर, वेम्बनाड झील केरल। तो इसमें से कौन सी झील है जिसका निर्माण उल्कापिंड के प्रभाव से हुआ है? तो किसका निर्माण हुआ है उल्कापिंड के निर्माण से? तो किसका हुआ है? लोनार झील महाराष्ट्र। किसका? लोनार झील महाराष्ट्र, जो झील है महाराष्ट्र में, इसका निर्माण किसके प्रभाव से हुआ है? उल्कापिंड के प्रभाव से। कब हुआ है इसका जो निर्माण हुआ? कब हुआ? 35,000 से 50,000 वर्ष पहले। कब? 35,000 से 50,000 वर्ष पहले। 35,000 से 50,000 वर्ष पहले उल्कापिंड के टकराने से इसका निर्माण हुआ था। कैसे? पहले उल्कापिंड गिरने से निर्माण हुआ। उल्कापिंड गिरने से किसका निर्माण हुआ था? किस झील का हुआ? लोनार झील का निर्माण हुआ था। यह महाराष्ट्र के किस जिले में है? किस जिले में है? महाराष्ट्र, जो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, यह महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो किस जिले में है? बुल्ढापा जिले में। किसमें? बुल्ढापा जिले में। बुल्ढापा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? बुल्ढापा जिले में स्थित है। बुल्ढापा जिले में झील स्थित है। कौन सी झील है? लोनार झील है। यह कैसी झील है? जो लोनार झील है यह कैसी झील है? तो यह कैसी झील है? खारे पानी की झील। कैसी झील है? खारे पानी की झील। कैसी झील है लोनार झील? खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का है, कदमई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। कदमाई जो है वह किस राजवंश के तहत भू राजस्व का एक हिस्सा था? कदमाई जो है वह किस राज्य का एक हिस्सा था? किस राज्य का था? चोल, कुषाण, चालुक्य, गुप्त। जो कदमाई है किस राजवंश का था? तो किस राजवंश का था? तो यह था चोल राजवंश का। किसका? चोल राजवंश का एक हिस्सा था। कौन सा? कदमाई। कदमाई किसका हिस्सा था? चोल राजवंश का हिस्सा था। चोल राज्य जो है इसका संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? विजयालय पल्लव। कौन था संस्थापक? इसका कौन था संस्थापक? कौन था?
संस्थापक कौन था? विजयालय 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 पल्लव जो था किस वंश का संस्थापक था? तो चोल वंश का संस्थापक था। विजयालय पल्लव किस वंश का संस्थापक था? चोल वंश का था। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी चोल वंश की जो राजधानी थी, चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजाउर। चोल वंश की राजधानी क्या हो जाएगी? तंजाउर हो जाएगी। चोल वंश की जो राजधानी थी कौन सी थी? तंजाउर थी। ये शासन प्रणाली के अंश थी। शासन प्रणाली शासन प्रणाली यहां पर चोल वंश में शासन प्रणाली कैसी थी? तो शासन प्रणाली कैसी थी? जटिल और नौकरशाही पर आधारित। कैसी प्रणाली थी? जो यहाँ की प्रणाली थी कैसी थी? जटिल और नौकरशाही पर आधारित। जो हमारा चोल वंश है इसकी शासन प्रणाली कैसी थी? जटिल थी और नौकरशाही पर आधारित एक प्रणाली थी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय पल्लव हो जाएगा। और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तंजावुर राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, ला लीगा खिताब से संबंधित है। ला लीगा जो खिताब है यह किस टूर्नामेंट से, किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, दौड़ से, टेनिस से। ला लीगा जो खिताब है किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। ला लीगा किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इसकी स्थापना कब की गई? ला लीगा की स्थापना क्या है? स्थापना ला लीगा की स्थापना कब हुई? 1929 में। कब? 1929 स्पेन में। कहां पर? 1929 स्पेन के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ला लीगा लीग की स्थापना कब हुई थी? 1929 स्पेन के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो सर्वाधिक खिताब है, सर्वाधिक किसने जीता? ला लीगा खिताब सर्वाधिक किसने जीता था? तो रियल मैड्रिड ने। किसने? किसने? रियल मैड्रिड ने सर्वाधिक खिताब जीते थे। रियल मैड्रिड ने इसके सर्वाधिक खिताब कितने जीते? तो सर्वाधिक खिताब कितने जीते थे? रियल मैड्रिड ने जो खिताब इसका जीता था, तो सर्वाधिक कितने खिताब जीते हैं? 35 खिताब। 35 खिताब जो कि एक सर्वाधिक है। सर्वाधिक रियल मैड्रिड ला लीगा लीग का जो खिताब है कि सर्वाधिक किसने जीता? रियल मैड्रिड टीम ने जीता। कितनी बार जीता? 35 बार, जो कि ला लीगा का सर्वाधिक सर्वाधिक स्कोर है। ला लीगा में सर्वाधिक गोल क्या है? सर्वाधिक गोल सर्वाधिक ला लीगा खिताब में जो ला लीगा खिताब में जो गोल हुए, सर्वाधिक गोल किसने किए थे? तो किसने किए थे? लियोनेल लियोनेल मेसी ने। किसने? लियोनेल मेसी ने किए। सर्वाधिक कितने गोल किए? 474 गोल किए हैं इस लीग में। कितने? 474 गोल। 474 गोल किसने किए हैं? तो लियोनेल मेसी ने किए हैं। किस लीग में? ला लीगा लीग के अंदर गोल किए हैं। और इसका जो 2022-23 का संस्करण है, 2022-23 संस्करण किसने जीता? 2022-23 2022-23 संस्करण 2022-23 संस्करण किसने जीता था?
2022-23 संस्करण जो हुआ इसको किसने जीता था? ला लीगा लीग का 2022-23 का संस्करण किसने जीता था? तो बार्सिलोना ने जीता था। किसने? बार्सिलोना ने। ला लीगा का जो 2022-23 संस्करण हुआ इसका खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने जीता था। अगला क्वेश्चन, धूप खेल एक मौसमी खेल है जो खेला जाता है। धूप खेल जो है वह एक मौसमी खेल है, लेकिन किस राज्य का मौसमी खेल है? तो कहाँ का है? मेघालय, असम, महाराष्ट्र, नागालैंड। धूप खेल मौसमी खेल तो है, लेकिन कहाँ का है? असम का हो जाएगा। कहाँ का है? असम का है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना पीएम पीएमआरवाई योजना कौन से वर्ष में प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1993 को 1993 को 2 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1993 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? साइकिल चलाते हुए दुनिया पार करने वाली सबसे तेज एशियाई कौन है? साइकिल चलाते हुए इस दुनिया पार करने वाली सबसे तेज एशियाई कौन है? तो सबसे तेज एशियाई कौन है? रामेश्वरी देवी, वेदांगी कुलकर्णी, ईचा ओबा देवी, मयूरी मयूरी लुते। तो साइकिल चलाते हुए दुनिया पार करने वाली सबसे तेज एशियाई कौन है? तो सबसे तेज एशियाई कौन है? वेदांगी कुलकर्णी। सबसे तेज एशियाई कौन है? वेदांगी कुलकर्णी। महज 20 वर्ष की उम्र में। कितनी उम्र में? 20 वर्ष की उम्र में। 20 वर्ष की उम्र में क्या किया था? साइकिल चलाकर दुनिया को पार किया था। किसने? वेदांगी कुलकर्णी ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय सांस्कृतिक स्थल विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है? भारत का वह कौन सा भारतीय सांस्कृतिक स्थल है जो विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा है? कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला परिसर, हुमायूं का मकबरा। तो भारतीय संस्कृति का वह स्थल जो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है कौन सा है? जामा मस्जिद। कौन सा है? जामा मस्जिद को अभी विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं किया गया है। जामा मस्जिद को विश्व विरासत की सूची में अभी शामिल नहीं किया गया है। तो कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया? कुतुब मीनार को विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया? 1993। कब? 1993 में। लाल किला परिसर, लाल किले का जो परिसर है उसको विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? 2007। कब? 2007 को किया गया। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे को विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया? तो कब? इसको भी 1993 में ही किया गया था। कब किया गया? 1993 में ही किया गया। अगर हम आपसे पूछे आगरा का किला, क्या? अगर हम आपसे पूछें कि आगरा का किला, आगरा का किला, आगरा का किला, आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल, अजंता की गुफाएं, अजंता एवं एलोरा गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। क्या है? आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, अजंता की गुफाएं। इनको जो है विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया? अगर हम आपसे कहें कि आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और आगरा का ताजमहल, इसको विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया? तो इन चारों को कब शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया? 1983 में शामिल किया गया था। इनको कब शामिल किया गया? 1983 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय तथा एशियाई महिला, पहली एशियाई व पहली भारतीय महिला कौन सी है जिसने मिस
वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? डायना हेडन, जीनत अमान, तारा एनी फोसेका, रीता फारिया। मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एवं पहली एशियाई महिला कौन सी है? तो रीता फारिया है। कौन है? रीता फारिया। कब इनको मिस मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया? मिस वर्ल्ड का खिताब इनको कब दिया गया था? तो मिस वर्ल्ड का खिताब जो दिया गया था, कब दिया गया था? 1966 में। कब? 1966 में। ये पहली भारतीय एवं पहली एशियाई महिला भी है। डायना हेडन को कब दिया गया? 1997। 1997। जीनत अमान, डायना हेडन को कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था। तारा यानी फोसेका, तारा एनी फोसेका जो है, इनको कब दिया गया था? तारा एनी फोसेका को यहाँ पे और क्या आता है? यहाँ पे आता है युक्तामुखी। युक्तामुखी जो है, युक्तामुखी क्या? अगर हम पूछे युक्तामुखी, युक्तामुखी हो गई। और कौन हुआ? ऐश्वर्या राय बच्चन। कौन? ऐश्वर्या राय बच्चन। युक्तामुखी और ऐश्वर्या राय बच्चन को मिस वर्ल्ड खिताब कब दिया गया? किसको? मुक्तामुखी और ऐश्वर्या बच्चन को मिस वर्ल्ड का खिताब कब दिया गया? तो कब दिया गया? ऐश्वर्या बच्चन को कब दिया गया था? 1994 में। ऐश्वर्या राय बच्चन को मिस वर्ल्ड खिताब कब दिया गया? 1994 में दिया गया। और युक्तामुखी को कब दिया गया था? युक्तामुखी को कब दिया गया? 1999 में। कब? 1999 में दिया गया था। मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला कौन है? रीता फारिया। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। इनको मिस वर्ल्ड का खिताब कब दिया गया? 1966 में दिया गया। युक्तामुखी को 1999 और 1994 में किसको दिया गया था? ऐश्वर्या राय बच्चन को दिया गया था। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? कौन सी एक नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी होगी? बेतवा, चंबल, भीम, गोमती। इनमें से कौन सी एक नदी है जो गंगा की सहायक नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी? भीम हो जाएगी। बेतवा, चंबल, गोमती तीनों क्या है? गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, बगरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? बगरुम्बा जो नृत्य है भारत की किस जाति का पारंपरिक एक नृत्य है? तो किस जनजाति का है? बोडो जनजाति का है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पहले प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर एम एस राधाकृष्णन क्या थे? दूसरे। क्या थे? दूसरे दूसरे राष्ट्रपति और पहले पहले उपराष्ट्रपति। दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एम एस राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन, किस दिल्ली सल्तनत को कठोर नीति अपनाई? किस दिल्ली सल्तनत ने कठोर नीति अपनाई थी? किस दिल्ली सल्तनत ने कठोर नीति अपनाई थी? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने एक कठोर नीति अपनाई थी? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन।
गयासुद्दीन तुगलक। तो कठोर नीति अपनाने वाला शासक कौन था? तो कौन था? बलबन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।